हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं मतलब वॉइस की, तो वॉइस में हम लोगों ने कवर किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस बनाना हमने सीख लिया है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे, मतलब उसमें आप पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टेंस का सीखेंगे, पास्ट टेंस। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका पास्ट टेंस। सॉरी, इस यहाँ पे थोड़ा सा जी हाँ, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम लेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात हमारे लिए है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस तो बनाना है, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमें पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाना आना चाहिए। जब पास्ट का टेंस का एक्टिव वॉइस में आ जाएगा तो डेफिनेटली कि हम पास्ट का पैसिव वॉइस भी बना लेंगे। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। वैसे अगर मैं इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो सिंपली लोग कहते हैं कि क्या था, या ई ए या था ई थी ए थे, ये सारी पहचान बताने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एग्जाम में क्या है कि ये तो आता नहीं है, तो एग्जाम में क्या आएगा वो देखना है कि किस वे में हम जान पाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए बात उसकी करते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका एवी। एवी के लिए क्या होता है कि सीधे सीधे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बगल में V2, यानी कि अगर सब्जेक्ट के बगल में V2 आता है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो उसी को पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। और उसके साथ साथ उसको हम एक्टिव वॉइस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस भी कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहीं पे ले लेते हैं पैसिव वॉइस। तो जब बात आए कि पैसिव वॉइस बनाने की, तो पैसिव वॉइस में क्या रूल होगा और कैसे होगा। देखिए तो पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए सीधे सीधे आपके सामने क्या आएगा, वॉच, और फिर क्या रहेगा, वर्ब, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बगल में V2 आना मस्ट है, और पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो वॉच वर्ब प्लस V3 होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये, और हम इस तरीके से करते हैं, शी रोट अ लेटर। जी हाँ फ्रेंड, देखिए तो ये हो गया हमारे पास एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस है। क्लियर है? एक सेंटेंस तो सामने है लेकिन पता नहीं कि वो कौन सा टेंस है, तो पता तो हमें ही को करना होगा। तो चलिए देखते हैं। आई होप कि आप में से कुछ लोग पहचान भी गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है ना। तो देखिए टेंस को पहचानने के लिए देखिए सब्जेक्ट के बगल में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसे ही सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वैसे ही हम उसे कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। देखिए सब्जेक्ट के बगल में सेकंड फॉर्म, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये अब बनाना क्या है इसको, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एबी, है ना। आप इससे क्या बनाएंगे, पीवी। तो यहाँ लीजिए पीवी का रूल होता है, सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर, और फिर क्या हो जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो यहाँ पे क्या लेंगे, वॉच, अ लेटर वॉच, और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट का रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। अब इसके बाद देखिए हम जो लेते हैं प्रीपोजिशन, वो होता है आपका बाई। अब इसको सी कोई नहीं, सब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाता है, इसलिए हो जाता है ये हर। अब देखिए ये बन के तैयार हुआ कि अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अब देखिए ये वाला तो हमारा क्या हुआ था, एक्टिव वॉइस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जी फ्रेंड, तो ये हो गया आपका पैसिव। अब आइए बिना देर के हुए बना लेते हैं एक ऐसा रूल जो होने न दे हमसे कोई भूल, क्योंकि बना लेते हैं ऐसा रूल, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने किया क्या, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया था, और ऑब्जेक्ट को हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या किया था, यहाँ पे सिंपल एस एन एस, और यहाँ पे क्या है, पी एन एस, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम वर ऐड कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आएगा? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लेकर के हमें क्या लेना है? देखिए थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या है? देखिए बाई। बाई को हम इसको किस रूप में जानते हैं? प्रीपोजिशन। किस रूप में जानते हैं? प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर हमने कुछ लिया है तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे आता है हमारा सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। अब देखिए ये अगर ये रूल अगर आपके पास है तो आपका पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। आप आसानी से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सोनी वॉच, सॉरी सोनी वॉच नहीं रहे हैं, सोनी एब्यूज्ड देम। जी हाँ, यहां देखिए क्या है? सोनी एब्यूज्ड देम, यानी ये हुआ कि सोनी उसे गाली दी। अब फिर से वही बात, मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं वो कौन सा टेंस है, पता तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने देखा कि यहाँ सोनी सब्जेक्ट है और इसके आगे मैंने देखा कि V2 लगा हुआ है। जैसे ही मुझे सब्जेक्ट के बगल में V2 नजर आया तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये कौन सा टेंस हो गया? ये टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का, और बनाना क्या है मुझे? पैसिव। तो देखिए ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस के रूल को फॉलो किया। देखिए अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले क्या लाना है आपको? ये आएगा ऑब्जेक्ट आपका पहले, जिसको हम आगे लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा दे, यानी सब्जेक्ट। तो अब इसके बाद देखिए प्लूरल होने के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वर। जैसे प्लूरल नंबर हुआ तो क्या मिलेगा? वर। तो दे वर। अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास है, यानी क्या रहेगा? एब्यूज्ड। जी हाँ, तो दे वर एब्यूज्ड, ठीक है। दे वर एब्यूज्ड, फिर क्या हो जाएगा? बाय। They were abused by। सोनी को सोनी ही लिखेंगे, सोनी को सोनी ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। देखिए कैसे बना हुआ, सोनी एब्यूज्ड देम था तो ये एक्टिव वॉइस था, और ये हो गया कि दे वर एब्यूज्ड बाय सोनी, तो ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये रूल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसको समझने में सफल हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और सीखते हैं अगला टेंस। इसी का पास्ट का ही रहेगा, लेकिन अगला टेंस रहेगा, उसका नाम होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड, तो हम पहुंच गए हैं अगली स्लाइड पे और सीखना हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो सिंपल वे में ये सुनने और समझने में आता है कि रहा था, रहे थे, रहे थे, यही तो सब कह रहे थे और हम सुन रहे थे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये एग्जाम पेपर में नहीं आता, और जब हमें पैसिव वॉइस की बात होती है तो एक्टिव वॉइस की पहचान करना जरूरी है। और जो ये क्लियर है कि ये पहचान वहां पे काम नहीं आती है, तो काम कौन आती है पहचान, वो देखिए। तो चलिए बिना देर के हुए सीखते हैं। तो अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल है, वॉच और वर, इनके बगल में
क्या मिल जाए आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जी हाँ, वाज वर्ब के बगल में वर्ब में आईएनजी लगा हो तो ये कन्फर्म है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप याद रखेंगे, आपसे गलती नहीं होगी कि वाज वर्ब के बगल में यदि वर्ब में आईएनजी है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को फॉर्मेट में लेते हैं। पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, अब देखिए पैसिव वॉइस में जब चलेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे, यहां पर क्या आएगा, देखिए वॉच और वर्ब प्लस क्या होगा, बीइंग। बीइंग के बाद क्या होगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है कि वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस। चूंकि यहां पर भी आईएनजी दिख रहा है तो वो सिर्फ बीइंग वर्ब है जो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, तो इसलिए वहां पर वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। और देखिए मतलब बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस को लेता है, लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, आपका कंटीन्यूअस है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर इसमें बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। ध्यान दीजिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सी वॉच राइटिंग, सी वॉच राइटिंग अ लेटर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। आपने देखा कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, और वो कैसे लिखा हुआ, सी वॉच राइटिंग अ लेटर, सी वॉच राइटिंग अ लेटर। अब मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस, पता तो करना ही है। तो आइए करते हैं। देखिए, यानी मैंने बताया कि यहाँ सब्जेक्ट ठीक है, वॉच लगा है, फिर क्या है, आईएनजी। यानी वॉच के बगल में जब आता है आईएनजी तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है। चले आगे बढ़े। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा वॉइस हुआ मेरा, एक्टिव वॉइस हुआ। बनाना क्या मुझे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले मैं क्या लाता हूं, ऑब्जेक्ट को, जैसा कि यहां हो जाएगा लेटर। क्लियर, ये हो गया आपका लेटर। इसके बाद देखिए सिंगुलर होने के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, वॉच, और वॉच के बगल में हम इसमें बीइंग जोड़ना नहीं भूलेंगे। तो अ लेटर वॉज बीइंग, है ना, अ लेटर वॉज बीइंग। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का रिटन, यानी थर्ड फॉर्म हुआ रिटन। प्रीपोजिशन लगेगा बाई, और सी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हर। बात करेंगे तो ये क्या रहेगा अपना पैसिव। जी बिल्कुल, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर अगर बोला जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पैसिव, है ना। चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो एक रूल बना लेते हैं, मतलब एक ऐसा रूल जो होने न दे हमसे कोई भूल, बनाते हैं एक ऐसा रूल। तो चलिए, सबसे पहले काम क्या किया था आपने, सबसे पहले जो काम किया था वो लिया था ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को किस रूप में कन्वर्ट कर सकते थे, सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके बाद देखिए, ये वाला थोड़ा सा एक्स है, यहाँ पे दिया रिएक्शन कौन सा, एस का, और यहाँ पे दिया रिएक्शन मैंने PNS का। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर के लिए हमने वाज लगाया, और यहाँ पर क्या है कि प्लूरल के लिए हमने क्या लगाया, वर, और दोनों के साथ ही क्या है, बीइंग जोड़ना नहीं भूलेंगे। दोनों के साथ हमने क्या यूज किया, बीइंग यूज किया। और बीइंग के बाद अगर मैं बात करूं तो वर्ब का मैंने कौन सा लिया, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद अगर बात करूं तो मैंने क्या लिया था, प्रीपोजिशन। क्या लिया है, प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट आता है, और उस सब्जेक्ट को किस रूप में बदल दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, यदि ये रूल आपके पास है तो आपसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी भूल या कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आप महसूस करेंगे आसान, यानी कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग बनाना। तो आइए हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग ही एक एग्जांपल बना लेते हैं। चलिए देखिए, तो दूसरा एग्जांपल ये रहा, ही वॉच, ये कह सकते हैं, देखिए ही वॉच, ऐसे एक मिनट, हाँ देखिए, ही वॉच डिस्टर्बिंग, है ना,
डिस्टर्बिंग देम। देखिए ही वॉज डिस्टर्बिंग देम। तो यहां पर मैंने देखा कि एक फिर से मेरे पास सेंटेंस था, अब पता नहीं वो कौन सा टेंस था, है ना। तो कैसे पता चला, यानी वाज के बगल में क्या मिला है, आईएनजी मिला है, तो कोई सिकवा ना गिला क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मिला। तो आओ देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखा कि ये तो वाज के बगल में आईएनजी है, तो एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले लाना क्या है, ऑब्जेक्ट को। देर किस बात की, देम को पहले लाएंगे, दे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो बीइंग लगा है, तो बीइंग यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, है ना। बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिस्टर्ब, ठीक। तो ये हो गया आपका डिस्टर्ब। अब इसके बाद क्या है, बाई, और ही को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब इसके बाद ये पता चला कि ये तो बन के मेरा तैयार हो गया कि ही वॉज डिस्टर्बिंग देम। अगर मैं इसके पैसिव वॉइस की बात करूं तो ये है दे वर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम। अब ये हुआ पैसिव वॉइस, क्लियर। चलिए, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसानी से, बढ़िया से, यानी कि आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसे बढ़िया से एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को भी, मतलब अगले टेंस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका क्लियर हो गया। इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ते हैं अगले वाले टेंस के बारे में। जी हाँ, अब हम पहुंच गए अगली स्लाइड पे और पढ़ना है हमें नेक्स्ट सेंटेंस। तो मतलब नेक्स्ट टेंस मतलब अगला टेंस। तो अगले टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो पहली बात तो है कि अगले टेंस का नाम जान लेते हैं। तो अगले टेंस का नाम क्या है, तो अगले वाले टेंस का नाम है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, अब अगर हमने अगले वाले टेंस का नाम जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, तो अब ये जरूरत पड़ेगी कि उसकी पहचान क्या है। तो पहचान के लिए क्या करेंगे, सिंपल लोग कह देंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही तो कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो ना चुका था नजर आएगा, ना चुकी थी, ना चुके थे, सब कुछ खत्म नहीं आएगा, ये तो आना ही नहीं है। तो आखिर पहचान करोगे कैसे, कैसे जानोगे कि यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए सिंपल सा आइडिया, आओ जरा देखो, है ना। यहां पर ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो देखना एचडी मतलब है और बगल में क्या मिलेगा, थ्री। तो जैसे ही नजर आया आपको हेड प्लस थ्री, तो ये बात समझ लेना, थोड़ी सी बात मेरी मान लेना और ये बात समझ लेना कि हेड प्लस थ्री यदि आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और वॉइस की बात हो तो एक्टिव वॉइस कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, लेते हैं पैसिव वॉइस, है। देखो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, कुछ नहीं, बस हेड लगेगा और बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल ये है एग्जैक्ट आपके फॉर्मेट, यानी हेड प्लस बीन, मतलब हेड के बगल में बीन बाजा बज जाए और फिर थर्ड फॉर्म लग जाए तो उसे कह देना पैसिव वॉइस। आई होप क्लियर है। आइए बिना देर किए लेते हैं क्या एग्जाम्पल, है ना। तो ये रहा आपका सबसे पहले एग्जाम्पल, देखिए जरा। तो ये कह दें सी हैड, है ना, सी हैड बॉट, BOUGHT मतलब बॉट अ कार। जी गाइस जरा देखिए, सी हैड बॉट अ कार, उसने एक कार मतलब खरीद चुकी थी, ये इसकी मीनिंग है। लेकिन मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको समझना तो ये कि मेरे सामने एक सेंटेंस है, बनाना है उसका क्या, पैसिव वॉइस। लेकिन सेंटेंस तो है, पता तो करना पड़ेगा है कौन सा टेंस, है ना। तो देखो कौन सा टेंस है, मैंने पूरे बढ़िया तरीके से जब देखा तो मैंने यहाँ पे देखा कि हेड मिला, और हेड के बाद क्या, थर्ड फॉर्म मिला। यानी जैसे ही मिला हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ना कोई सिकवा ना गिला, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस मिला।
मिल गया आपको? चलो समझ गए होंगे। तो ये वॉइस की बात आएगी, तो कौन सा वॉइस है? ये वॉइस है आपका कौन सा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसे बनाना किसमें है? पैसिव वॉइस में बनाना है। किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में। तो आओ बनाते हैं पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा? तो पैसिव वॉइस के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट को, यानी आकार। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब देखना, तो इसमें आएगा हेड और फिर क्या रहेगा? बीन। ठीक है, तो आकार, हेड, बीन। थर्ड फॉर्म देखो इसमें मिलता है फ्री में, एकदम गिफ्ट के तौर पे है, फ्री। तो ये क्या हो जाएगा? बीन के बाद लगा दो अपना वर्ड। तो आकार, हेड, बीन, बट फिर क्या लगाना है? बाई। जी हाँ, फिर इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट को इधर लाओगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यानी सी को इधर क्या ला के बोलो? हर, और हर बन गया ये पूरा पैसिव वॉइस। आकार, हेड, बीन, बाट, बाई, हर। अब इस देखो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। यहाँ पे आराम से लिख दो, ये पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा कैसे बना? सी, हेड, बाट, आकार। पैसिव वॉइस में बोलेंगे आकार, हेड, बीन, बाट, बाई, हर। क्लियर है ना? समझ में आएगा। तो चलिए, अगर आप इसे समझने में सफल हो गए हैं तो आइए एक ऐसा बना लेते हैं रूल जो होने न दे हमसे कोई भूल, है ना? आ जाओ बनाते हैं। देखो ये रहेगा आपका रूल, ये है रूल। तो सबसे पहले काम क्या किया था? ऑब्जेक्ट लिया था, किस रूप में बनाया था? सब्जेक्ट के रूप में बनाया था, है ना? इसके बाद ये एक्शन है, एस एन एस है और पी एन एस है। तो देखिए दोनों के साथ ही, ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो ना, दोनों के साथ एक ही चीज जोड़ना, क्या? हेड, हेड बीन। यानी इसमें एक चीज का बेनिफिट है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लगना तो हेड बीन ही है ना? तो अब इसके बाद क्या है? ये कर लिया, तो इसके बाद क्या आता है? यानी कि इसके बाद आएगा आपका थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? है ना? इसके बाद क्या आएगा आपका? थर्ड फॉर्म। तो देखो ये नहीं, वर्ब का क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद फिर क्या है? प्रीपोजिशन। कौन सा जिशन? प्रीपोजिशन आएगा। ठीक, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट बन किस रूप में जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो गाइस अगर ये रूल आपके पास है तो ये होने नहीं देगा कोई भूल, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर ये रूल है तो पैसिव वॉइस बनाना आपका खेल हो सकता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये रूल आप समझ गए होंगे, है ना? क्योंकि रूल तो आपने नहीं बनाया है। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ही हैड प्लेड क्रिकेट। जी गाइस देखो जरा बहुत ही हैड प्लेड क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल चुका था। पर मुझे कहां समझ आ चुका था कि ये कौन सा टेंस है? वैसे कहने को तो कह सकते हैं कि मेरे सामने एक सेंटेंस है, पर पता नहीं कौन सा टेंस है। तो कैसे पता करोगे? जरा देखो, मैं जब इसे बढ़िया से देखा तो मुझे नजर आया क्या? हेड। और जब हेड दिखा और उसके बगल में क्या मिला? V3। यानी जब V3 मिला तो मुझे समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। और वॉइस की बात करूं तो कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस, है ना? अब बनाना क्या है मुझे इसका? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया? क्रिकेट, है ना? क्रिकेट। फिर क्या हो जाएगा? हेड और फिर क्या? बीन। और थर्ड फॉर्म तो फ्री वाला है ना, तो ये लिख देना यहाँ पे क्या? प्लेड। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, फिर क्या? बाई, और ही को इधर लाओगे तो क्या बनाओगे? ही को तो हिम बनाओगे। हाँ, अब ये बन गया आपका, देखो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब बन गया तो बन गया, यहाँ पे क्या इसको मेंशन कर दो, ये है क्या आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, है ना? तो चलिए आज के सेशन का ये हमारा रहा है पूरा प्रोसेस। तो आज के सेशन को ओवर करने से पहले हम लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन कि आज हमने क्या क्या सीखा और कहां से सीखा और कहां तक सीखा और कैसे सीखा। तो चलिए बिना देर के भी स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? रिवीजन करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रिवीजन, क्या हमने क्या क्या सीख लिया था।
तो देखिए ये रहा आज का वीडियो का शुरुआत, हमने यहीं से सीखना शुरू किया। कहां से? यहां से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या थी? सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सब्जेक्ट के बगल में V2 आता तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। उसके बाद हमने देखा कि वाज वर्ब के बगल में थर्ड फॉर्म लगा दो तो उसी का क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसा मैंने सेंटेंस लिया, सी रोट अ लेटर, तो V2 दिखा, एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस बनाया, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये इसका हमने पैसिव वॉइस। अब इसी रूल के इसी से हमने रूल बनाया, ऑब्जेक्ट लिया सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर हुआ तो वाज, प्लूरल हुआ तो वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया। ये हमारा था रूल। इस रूल पे हमने काम क्या किया? सोनी, एब्यूज्ड, देम, ये लिया। ये समझ में आया कि ये एक्टिव वॉइस है और हमने क्या काम करा? पैसिव वॉइस। तो यहां बना दे वर एब्यूज्ड बाय सोनी। क्लियर हो गया? अब ये पास्ट इंडेफिनिट का था रिवीजन, तो हम लेते हैं अगला वाला। अगला कौन सा हमारा? अगला हमारा था कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आई थी तो मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो वाज वर्ब के बगल में आईएनजी का आना पास्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस को बताना। ये पैसिव वॉइस वाज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाए, ये पैसिव वॉइस। सेंटेंस देखो इस प्रकार हमने लिया, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। देखिए तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, ये हो गया हमारा। अब हमने रूल बनाया ऑब्जेक्ट, फिर क्या? सिंगुलर और प्लूरल, वॉज वर्ब, बीइंग है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और प्रीपोजिशन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। इस रूल पे हमने यहां पे लिया ही वॉज डिस्टर्बिंग देम, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? दे वर बीइंग डिस्टर्ब बाय हिम, तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कवर किया। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस क्या? हैड प्लस 3 है, पैसिव वॉइस क्या है? हैड प्लस बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये आपका पैसिव वॉइस। ये जरा देखिए, शी हैड बॉट अ कार, ये था आपका एक्टिव वॉइस क्योंकि हैड के बगल में थर्ड फॉर्म लगा था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाया गया तो अ कार हैड बीन बॉट बाय हर, ये आपका पैसिव वॉइस था। रोल देखिए, ऑब्जेक्ट था, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल लगना तो हैड बीन ही है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट को किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे? ऑब्जेक्ट को। यहां पर देखिए फिर हमने सेंटेंस लिया, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब इसके पैसिव वॉइस बनाया गया, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय। तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, यानी आपने बहुत एंजॉय किया होगा और एक आसान से रूल के अकॉर्डिंग मतलब आप इसको अपना एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं पास्ट टेंस से जुड़े सारे टेंस का, जैसे इंडेफिनिट हुआ, कंटीन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्यूचर टेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। कितना हो गया?